विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में सभी दल अपना अपना गणित साधने में जुटे हुए हैं। उसकी वजह है क्योंकि चुनावों में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। महाविकास अघाड़ी जहां बीजेपी को झटका देने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी भी अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में है, जो महाराष्ट्र चुनाव को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन शीर्ष नेताओं के साथ ही दूसरे राज्यों के नेताओं के पूरे महाराष्ट्र में 170 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच अब दिवाली के बाद बीजेपी का नया प्लान तैयार हो चुका है। जी हां, बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल करने का फैसला किया है। जहां पीएम मोदी 8 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो नितिन गडकरी 40 को, योगी आदित्यनाथ 15 रैलियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 8 दिनों तक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में सभाएं करेंगे। बीजेपी कुल 288 सीटों में से 148 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने कोटे से 4 सीटें सहयोगी के लिए भी छोड़ दी है। सीएम योगी 15 रैलियां करेंगे, अमित शाह 20 रैलियां करेंगे, तो गडकरी 40 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य के नेता दीपावली के बाद 5 नवंबर से एक्शन मोड में होंगे। आयोजित होने वाली चुनावी रैलियों में सभी स्टार प्रचारक शामिल होंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य के पार्टी कार्यालय को पीएम के कार्यक्रम प्राप्त हो गया है। इसके तहत वो 7 से 14 नवंबर के बीच 10 से 13 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी भी अब रैलियों के लिए अपना एजेंडा तैयार कर रही है, जिससे कि चुनाव से पहले जनता के दिल को साध लिया जाए। तो वहीं चुनाव से पहले अब महायुति में भी खटास की तस्वीरें दिखने लगी है। उसकी वजह है अजित गुट। अजित पवार ने बीजेपी को गुमराह कर साथ ही नवाब मलिक को टिकट दे दिया, जिससे बीजेपी के कई नेता नाराज दिखाई दिए। बीजेपी नेताओं ने नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम कनेक्शन का भी जिक्र किया। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने ये भी साफ कर दिया कि वो नवाब मलिक को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद महायुति में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तो साफ है कि दीपावली के बाद बीजेपी फुल एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आएगी, जिससे कि चुनाव से पहले जनता का दिल साध लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।